आप जैसे धर्म को किसी आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते, वैसे आप धर्म को किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते। गलत प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, वो पहले इनको पेपर लीक यहां भी आप करवाएंगे क्या? पेपर लीक यहां भी करवाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे आपके लिए पेपर लीक कर दिया जाए। क्या आपने कभी कुरान का रेफरेंस दिया कि फलाना आतंकवादी ने कुरान पढ़ी और उसके बाद अल्लाह अकबर बोलकर उसने बम फोड़ दिया? क्या आपने रेफरेंस दिया है? आप बोलने नहीं देना। नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। एक भी वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें विपक्ष की जब ये लोग विपक्ष में थे तब हुआ कर रहे हो प्रधानमंत्री के बोलते समय, हुआ जैसे सीआर करता है, गीदड़ करता है। बताइए मुझे एक भी उदाहरण बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अक्सर ही आपने देखा होगा, लोकसभा हो या राज्यसभा, विपक्ष के नेता अपनी बात कह देते हैं, लेकिन उनका जवाब जब पक्ष का नेता, कोई बड़ा नेता देने लगता है, तभी उन्हें टोका टाकी करते हैं, बीच में बहुत सारी बातें तरह तरह की आवाज निकालते हैं। इस बार इन्होंने हुआ की आवाज निकाली है और वेल में प्रदर्शन करने चले जाते हैं ये सभी मिलकर। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट में आप देखोगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है तारिक खान, वो इन बातों का बचाव कर रहे हैं और अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं और अजीबोगरीब तर्क रख रहे हैं। तो दोस्तों, इस डिबेट के न्यूज जो एंकर है अशोक श्रीवास्तव, वो इनकी क्लास किस तरह से लगाते हैं, बहुत जबरदस्त तरह से इनकी क्लास लगाते हैं। दोस्तों, आप देखोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनको धो डाला है। दोस्तों, डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तारिक खान जी, क्या विपक्ष ने ठान लिया है कि वो किसी को सुनेगा नहीं, अपनी बारी में बोलेगा और उसके बाद या तो सदन छोड़कर भाग जाएगा या सदन में हुआ करेगा? ये कौन सी संसदीय परंपरा, ये कौन सा संविधान का सम्मान है? क्या जब लीडर ऑफ अपोजिशन रहे लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीन लीडर ऑफ अपोजिशन रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या एक बार भी वर्कआउट नहीं किया? ये साक्ष्य देंगे आप? मैं 72 साक्ष्य दूंगा कि वर्कआउट किया। सुनिए, एक बार भी नहीं किया। एक मिनट अब आपने बोला तो जवाब सुन लीजिए, फिर आप दोबारा बोलिएगा। हाँ। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि दोनों तरफ से ऐसा होता रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या आडवाणी जी को, क्या सुषमा स्वराज को, क्या अटल बिहारी वाजपेयी को आपका एक भी वीडियो दिखा सकते हैं? मैं चैलेंज करता हूं, जिसमें वो सांसदों से कह रहे हो जाइए सदन में जाइए, और एक भी वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें विपक्ष की जब ये लोग विपक्ष में थे तब हुआ कर रहे हो प्रधानमंत्री के बोलते समय, हुआ जैसे सीआर करता है, गीदड़ करता है? बताइए मुझे एक भी उदाहरण बताइए। सांसदों को और आप सीआर और गीदड़ से मिला रहे हैं सर। जो कल हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं सर। मैं कहे तो वीडियो दिखा दूं, मैं कहे तो वीडियो कल मैंने चलाया था वीडियो, कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, सुनिए एक मिनट सर, कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मुझसे यही कहा था और मैंने वो वीडियो चला के दिखा दिया था, सांसद उसमें हुआ कर रहे थे। तो मुझे बता ददीजिए हुआ कौन करता है, किसकी आवाज है? खड़गे जी राज्यसभा के अंदर 1 घंटा 54 मिनट बोले हैं, 1 घंटा 54 मिनट, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो 15 मिनट नहीं सुन पाए। सोचिएगा कि 1 घंटे 54 मिनट विपक्ष का नेता बोलता है, सब लोग सुनते हैं, लेकिन वही विपक्ष का नेता 15 मिनट प्रधानमंत्री को नहीं सुन सकता, और उसके बाद प्रधानमंत्री का, मोदी का पूरा भाषण होने तक इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि मोदी जी का भाषण हो जाए, फिर उसके बाद स्पीकर से कहे कि इन्होंने ये बातें कही, मैं इसमें इंटरवीन करना चाहता हूं। तो आधा भाषण क्या 15 मिनट के भाषण पर विपक्ष छोड़कर निकल चुका था। संजय सिंह 45 मिनट बोले, राघव चड्ढा 9 मिनट, रामगोपाल यादव 7 मिनट, दिग्विजय सिंह 16 मिनट, और लोकसभा का भी पूरा मेरे पास डेटा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सीधा ये कह रहा हूं, आपने अभी कहा कि खड़गे जी चाहते थे पीएम मोदी की बात पे इंटरवीन करना, पीएम मोदी की बात, लेकिन आप 15 मिनट नहीं सुनेंगे, आप 15 मिनट नहीं सुनेंगे और उसके बाद चले जाएंगे और फिर कहेंगे हम तो मोदी जी की बात को काटना चाहते थे। तो भाई काटने के लिए आपको सुनना पड़ेगा ना, बिना सुने आप काटना चाहते थे। लीडर ऑफ अपोजिशन को 15 बार रोका जा सकता है, लीडर ऑफ द हाउस को एक बार भी नहीं रोका जा सकता। अच्छा मुझे बताइए कि क्या संसद, मुझे एक बात बताइए सर, अगर आप संसदीय परंपराओं को जानते हैं तो मुझे बताइए, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो अगर सरकार की ओर से इंटरवीन किया गया तो कौन सी संसदीय परंपरा को तोड़ा गया? क्यों किया गया? कहां तोड़ा गया? मुझे एक उदाहरण दीजिए ना, कौन सी संसदीय परंपरा तोड़ी गई, मुझे बताइए। मुझे आज जो हुआ कौन सी संसदीय परंपरा? मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, सुनिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर आज तक, जब से संसद का गठन हुआ है आज तक, किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सांसदों को यह नहीं कहा शोर मचाओ, हुआ करो, वेल में जाओ। आज तक किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने नहीं किया। यह पहली बार हम देख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ।
कि आप प्रधानमंत्री ऐसा को, और आप कभी ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री 2 घंटे 14 मिनट तक बोले आप और ही 2 घंटे बोलिए। 14 मिनट तक आप शोर शराबा करते रहे। आपको अपने शो में खुद ही बोलना है, हम लोगों को सिर्फ सुनने के लिए बुलाना है, अमिताभ अग्निहोत्री की आपको तरह। बुरा लगा ना सर? आपको बुरा लगा ना सर? अब हमें बोलने Exactly, तो दीजिए। बिल्कुल मैं सही, आपको अच्छा लगा, अब मुझे अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, क्योंकि जब आप किसी को सुनने का मौका देते हैं ना तो फिर अच्छा होता है, लेकिन आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते। अगर बोलने की ही ऐसा आपको है। शौक है, सुनिए, अब मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको बुरा लगा, बहुत अच्छी बात है, मैं यही दिखा रहा था कि कितना असहिष्णु हो सकता है विपक्ष, कि लगातार बोलेगा। खुद तो खड़गे जी 1 घंटा 54 मिनट बोलेंगे, राहुल गांधी 90 मिनट बोलेंगे, अखिलेश यादव 28 मिनट बोलेंगे, ए राजा 33 मिनट बोलेंगे, महुआ मोइत्रा 28 मिनट बोलेंगे, कल्याण बनर्जी 28 मिनट बोलेंगे, ओवैसी 8 मिनट बोलेंगे, पप्पू यादव 7.5 मिनट बोलेंगे, दिग्विजय सिंह 16 मिनट बोलेंगे, खड़गे जी 1 घंटा 54 मिनट बोलेंगे। लेकिन सरकार की ओर से कोई ना बोले, और सरकार की ओर से कोई बोलेगा तो हम या तो विपक्ष या तो वॉकआउट कर देंगे या हुआ बोलेंगे। सर ऐसे तो टेलीविजन डिबेट भी नहीं चलती और ऐसे संसद भी नहीं चलना चाहिए। अब आप बोलिए। अब मुझे जवाब, हाँ बोलिए। मेरी बात समझिए और दर्शक भी मेरी बात जरूर समझिए। राहुल गांधी की बातों पर सरकार को आपत्ति थी, आपने बीच में खड़े होकर इंटरवेन किया। अगर प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं उनकी बातों पर भी विपक्ष को आपत्ति हो सकती, या तो हमें पहले बता दिया जाता कि प्रधानमंत्री ये बोलेंगे तो खड़गे जी उनकी बातों का जवाब पहले ही दे देते। अगर आप बीच में इंटरवेन करके बार बार खड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इतनी बचकानी बातें की हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप कह रहे हो मणिपुर के लोग आपको जवाब देंगे। तारिक खान जी माफ कीजिएगा, तारिक खान जी माफ कीजिएगा, इतनी बचकानी बात आपने मेरे शो में करी, मुझे हंसी आ रही है कि विपक्ष के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे वो पहले इनको पेपर लीक यहां भी आप करवाएंगे क्या? पेपर लीक यहां भी करवाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, आप कह रहे पेपर लीक कर दिया जाए। सर समाजवादी पार्टी को पेपर लीक करवाने की आदत है, लेकिन यहां भी पेपर लीक चाहते हैं आपकी प्रधानमंत्री आपको पहले लिख कर बोल दें और विपक्ष पॉइंट सही। अरे सर इतने तो कम से कम विपक्ष के पास प्रखर लोग होंगे कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनके भाषण के पॉइंट तैयार कर। अनुप्रिया जी बोलिए। आप पक्ष जो है उसको आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो एक सम्मानित पद, उसको बच्चा बोल रहे हैं, उसको मंद बुद्धि बोल रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल दिए कि एक बच्चा था वो क्लास में गया गाली दे दिया, मां की गाली दे दिया। ये सब लोकसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और उसको बहुत अच्छा आज बताया जाए। बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि उन्होंने जो बातें कही उसका रेफरेंस इनकी ग्रंथों में नहीं मिलता, सिख के ग्रंथों में नहीं मिलता। राहुल गांधी ने जो सारी बातें कही उनमें अलग अलग रिलीजन के ग्रंथों का रेफरेंस देकर ये कहा कि डरो मत डरो। ऐसा मुझे बता दीजिए इस्लाम में कहां मिलता है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम में अबे मुद्रा का रेफरेंस कहां है? नहीं अबे मुद्रा अबे मुद्रा की बात है। और अबे मुद्रा को ना कांग्रेस से जोड़ा, तारिक जी आप गलत दिशा में चले गए। आपको मालूम है इस्लाम में अभय मुद्रा नहीं होती, और अभी आरपी सिंह जी ने बताया कि इसको लेकर तमाम धर्मगुरु ऑलरेडी बयान दे चुके हैं कि हमारे यहाँ अभय मुद्रा का कोई वो नहीं है। ये बात को उन्होंने अलग अलग धर्म का रेफरेंस देके कहा कि डर संजय बोलता था कि कांग्रेस का हाथ का निशान है। उन्होंने अभय मुद्रा को गुरु नानक जी के उस हाथ के आशीर्वाद को उन्होंने अपने कांग्रेस के चुनाव निशान से जोड़ा। दोस्त अब मैं बोलूं बोलिए। थोड़ा सा आप गलत चले गए, इसलिए आपको रोकना जरूरी था। अपनी बात आप रखिए, आप अच्छे से बात रख रहे थे, आपने शुरुआत करी, आपने अच्छे से एक मुद्दा उठाया, लेकिन फिर आप जो अभय मुद्रा में चलेगा उसको धर्म से जोड़ दिया। इनका बीजेपी का जवाब देना जरूरी है। देखिए हम एज अ ओपोजिशन जनता के बीच में गलत मैसेज जाए ऐसा नहीं, सीधी सी बात है। और सारे धर्म यही कहते हैं डरो मत डराओ मत। ये तो इंसाइट है धर्म। हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं इस बात पे, क्यों सवाल उठा रहे हैं? अभय मुद्रा यहां नहीं है वहां नहीं है, भाई डरो मत डराओ मत, ये तो सारे धर्मों का सिद्धांत है। इस पे भी डिस्कशन करने की जरूरत है क्या? डर की कोई जगह नहीं है, ना समाज में ना धर्म। इस पे नहीं डिस्कस। सर कोई धर्म हिंसक होता है क्या? कोई धर्म हिंसक होता है तारिक खान जी? कोई धर्म हिंसक होता है? कोई धर्म हिंसक होता है? कोई धर्म आतंकी होता है? एकदम नहीं होता। गीता पढ़कर गोडसे ने हत्या की थी। गीता ने बताया कि गोडसे को कहा कि गांधी जी की हत्या कर दो। ये सब आप बोलेंगे, आप अशोक श्रीवास्तव के धर्म के ऊपर जो है जब चाहे मर्जी टिप्पणी करेंगे, लेकिन अगर मैं अशोक श्रीवास्तव तारिक खान के धर्म पर बोलेगा तो उसका सर तल से जुदा कर दिया जाएगा। ये कौन सा देश में समानता की बात करते हैं आप मेरे धर्म का जब चाहे मर्जी मजाक उड़ा लें, आप जब चाहे संसद में खड़े होकर कह दें जो खुद को हिंदू कहता है। मैं खुद को हिंदू कहता हूं, सुनिए तारिक खान जी, मैं खुद को हिंदू कहता हूं, लेकिन मैं हिंसक नहीं हूं। क्या मैं हिंसक पे हूं? और मैं गीता पढ़ता हूं, क्या मैं गीता पढ़ के किसी का कत्ल करता हूं? ये लोग आप लोग संसद में ऐसी बातें करेंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। आप मुझे 10 सेकंड में मैं जवाब दे दूंगा।
अगर रेफरेंस किया जा रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग हिंदू कहाँ नहीं बोला है, मुझे बताइए कुरान का रेफरेंस आज तक कब दिया है? मुझे बताइए कुरान का रेफरेंस आज तक कब किसने दिया? क्या आपने कभी कुरान का रेफरेंस दिया कि फलाना आतंकवादी ने कुरान पढ़ी और उसके बाद अल्लाह अकबर बोलकर उसने बम फोड़ दिया? क्या आपने रेफरेंस दिया है? आप बोलने नहीं देना। नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। तारिक खान जी, अगर आप मेरे धर्म को सुनिए, तारिक खान जी, अगर आप मेरे धर्म के खिलाफ बोले, अगर आप मेरे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर आप मेरे धर्म का मजाक बनाएंगे तो मैं, सुनिए, मैं तारिक खान जी, मैं पहले ही कह चुका हूं, आप सब कुछ बोलिए, आप बीजेपी पे बोलिए, लेकिन आप मेरे धर्म के ऊपर बोलेंगे, मैं अपने डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। मैं नहीं बोलने दूंगा। एक बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। अगर हम रेफरेंस कर रहे हैं बीजेपी को, इसका मतलब सारा हिंदू, बीजेपी हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है, इसका मतलब बीजेपी हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है। अशोक श्रीवास्तव भी हिंदू हो सकता है, हिंदू है, अनुप्रिया जी भी हिंदू है, बीजेपी की नहीं है, अनुप्रिया जी भी हिंदू है, बीजेपी की नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, माफ कीजिएगा। तारिक खान जी, आप धर्म को जैसे आप, सुनिए तारिक खान जी, एक मिनट, आप जैसे धर्म को, सुनिए तारिक खान जी, आप जैसे धर्म को किसी आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते, वैसे आप धर्म को किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते। गलत बयानी मत करिए, 10 सेकंड दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर। हमने बीजेपी को कहा कि ये ऐसे हैं, ऐसे ही आप भी जब कांग्रेस को कहते हैं कि ये सनातन विरोधी है, तो उसको मान लिया जाए कि आपने पूरे भारत को कहा है कि सब सनातन विरोधी है। ये कैसा लॉजिक है भाई? अरे बीजेपी को, मैं सुनिए, दोनों में फर्क है तारिक खान जी, दोनों में फर्क है। अगर मैं कहूं कांग्रेस सनातन विरोधी है तो वो ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि जो कोई अपने आप को सनातन का कहता है वो कांग्रेस वो विरोधी है, वो देश विरोधी है। जो सनातन, जो अपने आप को मुस्लिम कहता है वो हिंसक है, ये गलत है। जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है, गलत है। मैं कांग्रेस को कह रहा हूं हिंसक है, तो मैं कांग्रेस को कह रहा हूं, फर्क होता है। आप राहुल गांधी नहीं, इस पर डिबेट, तारिक खान जी आप इस पर डिबेट ना करिए। तारिक खान जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन, आप इस पर डिबेट मत करिए, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मेरी भावनाओं को चोट मत पहुंचाइए। अगर मैं आपके मुस्लिम होने का सम्मान कर रहा हूं, तारिक खान जी सुनिए, तारिक खान जी, अगर मैं आपके मुस्लिम होने का सम्मान कर रहा हूं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मेरे हिंदू होने का सम्मान करेंगे, आरपी सिंह के सिख होने का सम्मान करेंगे। किसी के धर्म का मजाक मत बनाइए, किसी के धर्म का मजाक मत बनाइए, किसी के धर्म को हिंसा से, आतंकवाद से, राजनीति से मत जोड़िए। आप मुस्लिम है, मैं आपका मजाक नहीं बना रहा, मेरे धर्म का मजाक मत उड़ाइए, वो भी मेरी डिबेट में। मैं माफी चाहता हूं, इसमें मैं नहीं। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपने अक्सर टीवी डिबेट में भी देखा होगा, जब ये कांग्रेसी हो या समाजवादी हो, टीएमसी हो, कोई भी प्रवक्ता आता है अपनी बात पूरी कह देता है, लेकिन जब बीजेपी का कोई प्रवक्ता आता है और अपनी बात कहने जाता है तो ये टोका टाकी शुरू करने लगते हैं। इनको ये सब सीख इनके नेताओं से मिली है और ये ऐसे ही करते हैं, और लेकिन लतियाए भी जाते हैं, ये भी बात सच है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अशोक श्रीवास्तव ने जिस तरह से तारिक खान को लतियाया है अपने तर्कों से, अपने शब्दों से, आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाएंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।